विस्तार, स्थिति और विस्तार के बारे में आप लोगों को जानना है। चलिए आज हम इसके बारे में ध्यान रखते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या है, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 7वां। दूसरा प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत का अक्षीय अक्षांशीय और देशांतर देशांतरीय विस्तार के बीच क्या अंतर है, या के बीच कितने डिग्री का अंतर है? उत्तर हो जाएगा, देखिए डिग्री का अगर बात आएगा, अक्षांशीय और देशांतरीय अगर डिग्री की बात आएगा तो आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि इसमें 30 डिग्री का अंतर आता है। इसमें कितना डिग्री का अंतर आता है? 30 डिग्री का अंतर आता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का अंतर आता है। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा, भारत का मानक मध्यवाह रेखा का मान है? उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। 14 नंबर प्रश्न क्या है, कर्क रेखा इस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, गुजरती है। उत्तर हो जाएगा आपको, याद रखिएगा, ये किस राज्य से होकर गुजरती है तो बहुत सारा राज्य है, और किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है तो इसमें भी बहुत सारा राज्य है, लेकिन मैं एक राज्य के नाम लिख देता हूँ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। यह 5वां प्रश्न है, कर्क रेखा इस राज्य से होकर गुजरती है। तो आप लोग इसमें एक राज्य का नाम बता देना है, जिस राज्य से वह होकर गुजरती है, एक राज्य का नाम बता देना है। आप लोग कह सकते हैं, उत्तर में कह सकते हैं आप लोग गुजरात, मध्य प्रदेश भी आप लोग बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। बहुत अच्छा प्रश्न, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया।
प्रश्न क्या है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा छठा प्रश्न, किस देश का सीमा को उत्तर प्रदेश राज्य छूता है? छूता है, उत्तर हो जाएगा आपको, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश मतलब किसको क्या करता है, उसको छूता है, ये ध्यान रखना। नेपाल को क्या करता है, छूता है। सातवां प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या है, भारत और चीन के सीमा को कौन सा रेखा है? उत्तर हो जाएगा आपको मैकमोहन लाइन। आठवां प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकट कौन सा देश है? अब आप लोग ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकट कौन सा देश है? आप लोग याद रखिएगा, इंडोनेशिया। नौवां प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भारत का पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? या लंबाई भी, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? आप लोग बताइए। ये आप लोगों को क्या से पूछा गया, अब यहाँ से पूर्व और पश्चिम पूछा गया, अब इसके बाद पूछा जाएगा उत्तर और क्या पूछा जाएगा, दक्षिण पूछा जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, 2933 किलोमीटर होता है, 2933 किलोमीटर होता है। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भारत को उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे ये हम लोग का पूर्व से पश्चिम की ओर था, और यहाँ पे क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो उत्तर से दक्षिण की जब बात आएगी तो आप लोग बोल दीजिएगा, उत्तर आएगा तो बोल दीजिएगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये पूर्व से पश्चिम की का होता है, कम होता है, और उत्तर से दक्षिण की वाला का होता है, ज़्यादा होता है। चलिए, तो गया कंप्लीट सब्जेक्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन। ये सब चीज़ें जानते का होता है, बिहार पुलिस दरोगा में, यूपीएससी में ये सब क्वेश्चन को दिया जाता है, लेकिन हम लोग इसका वैल्यू और महत्व नहीं समझ पाते हैं, बस यही दिक्कत है। यहाँ पे है 11 नंबर प्रश्न, भारत का पूर्वी देशांतर
देशांतर, भारत का पूर्वी देशांतर कौन सा है? अब भारत का पूर्वी देशांतर आप लोग याद रखिएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्ण होता है। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न आपका है, 12 नंबर प्रश्न ध्यान रखिएगा। भारत का पूर्व पश्चिम का विस्तार है। अब याद रखिएगा पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उत्तर हो जाएगा आपको 22 डिग्री। 13 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा का नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा आप लोग का, ध्यान रखिएगा, उत्तर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। चौदह नंबर, भारत का मानक उभयोत्तर या मयोत्तर किस देशांतर रेखा को कहा जाता है? किस देशांतर रेखा को कहा जाता है या माना जाता है? ऑप्शन डाल दीजिएगा। 82 डिग्री 37 मिनट। 15 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत की मुख्य भूमि से भूमि के समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। उत्तर हो जाएगा आपको 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। ये आपका 15 क्वेश्चन है। आगे देखते चलिए, जल्दी से 20 क्वेश्चन कराना है हमको। ये 6100 किलोमीटर नहीं दिख रहा है क्या? 6100 किलोमीटर इतना पर चल जाएगा। 6100 किलोमीटर। आवाज साफ आ रहा है, थोड़ा सा अगर दिक्कत है तो चलिए। अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ हो जाएगा 16 नंबर। भारत का दक्षिण छोर पर कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर हो जाएगा। आप
अब याद रखिएगा दक्षिणी छोर पर, याद रखिएगा दक्षिणी छोर पर कौन सा राज्य स्थित है? राज्य है कि दक्षिण छोर पर कौन सा स्थित है, कौन सा राज्य भी लिखिएगा, कौन स्थित है? उत्तर कर दीजिएगा यहाँ पे कन्याकुमारी, ठीक है ना। 17वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान रखिएगा। हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा आपको, उत्तर हो जाएगा बहुत इजी है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। 18 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत अच्छा है। भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर हो जाएगा, देखिए सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? भारत के सबसे पश्चिमी छोर में कौन सा राज्य स्थित है? कौन सा राज्य स्थित है? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहीं आपको लगता है डाउट तो बोलिए। उत्तर हो जाएगा आपको गुजरात। 19 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एडम्स ब्रिज भारत और किस देश के बीच स्थित है? उत्तर हो जाएगा आपको भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत और किसके बीच में? श्रीलंका, श्रीलंका। विश्व प्रश्न है, याद रखिएगा विश्व प्रश्न क्या है? भारत के कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? अब यहाँ पे समझ, बहुत बढ़िया प्रश्न उठ गया। भारत के कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? अब आप लोग को बताना है। चलिए बताइए कितना होता है? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। आज हम लोग ने भूगोल के स्थिति और क्या है, स्थिति और विस्तार के बारे में आज हम लोग ने 20 सब्जेक्टिव प्रश्न बनाए हैं। यहाँ पे दिख रहा है, उत्तर हो जाएगा आपको 15,000, कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। यहाँ यह नहीं दिख रहा है क्या? 15,200 किलोमीटर है। मेरा आवाज़ साफ साफ जा रहा है, आप लोग को समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।